नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश की रीवा में कांग्रेस का बड़ा दाव कर दिया फेरबदल। अजय मिश्रा बाबा हो सकते हैं रीवा से टिकट के दावेदार। रीवा में चुनावी सरगर्मी का आगाज हो चुका है। सभी पार्टियां अपने अपने दावे खेल रही हैं। कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो पिछले चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था, जिससे कांग्रेस अब कोई गलती नहीं करना चाहती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने शहर व ग्रामीण अध्यक्ष बदल दिए हैं। उधर सूत्रों के मुताबिक यह भी चर्चा है कि राजेंद्र शर्मा के ग्रामीण अध्यक्ष बन जाने से रीवा से विधायक का टिकट अब अजय मिश्रा बाबा को मिल सकता है। लखनलाल संभालेंगे शहर, इंजीनियर राजेंद्र शर्मा को मिली ग्रामीण की कमान। दोनों पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इसके पहले वर्ष 2018 विधानसभा चुनाव में कुछ समय पहले रीवा में संगठनात्मक बदलाव किया गया था, जिसके चलते त्रियुगी नारायण शुक्ला को ग्रामीण और गुरमीत सिंह मंगू को शहर अध्यक्ष बनाया गया था। 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारी को देखते हुए पार्टी ने अपने अध्यक्ष बदल दिए हैं। लखनलाल खंडेलवाल वर्तमान में शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष पुराने नेता हैं, पहले भी संगठन में काम कर चुके हैं, जिसके चलते अब इन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है। नई जिम्मेदारी मिलने पर नवनियुक्त अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल ने कहा कि संगठन ने जो कार्य दिया है उस पर खरा उतरने का प्रयास होगा। सभी को साथ लेकर आगे पार्टी को मजबूत करेंगे। संगठन बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसे पूरा करने का प्रयास होगा। आइए आपको सुनाते हैं नवनियुक्त शहर अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल ने क्या कहा। वहीं नवनियुक्त शहर इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि हमको पार्टी को आगे बढ़ाना है और हम सब मिलकर काम करेंगे। रीवा संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, हम बूथ लेवल तक अपनी कमेटीज़ का गठन करेंगे। बूथ कमेटियां तैयार होंगी, सेक्टर कमेटी तैयार होंगी, मंडल कमेटियां तैयार होंगी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां तैयार होंगी। और सबसे बड़ा जो देखिए संगठन को मजबूत करने का जो सबसे बड़ा तरीका होता है वो दो तरीके होते हैं। एक तो निरंतर संवाद, दूसरी चीज़ जैसे प्लेयर्स होते हैं, वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, है ना, तो पूरे टाइम कांग्रेस के अभियानों के जरिए अपने संगठन को हमेशा चार्ज रखना और उसको गतिशील बनाना, यही हमारा काम रहेगा। हम आज से ये मान के चलेंगे कि हमको चुनाव लड़ना है और हमारा चुनाव कल हमारे से संगठन को मजबूत करके सीधे चुनाव में जा रहा है। आपने भी कहा कि चुनाव मान के चल रहे हैं कि अब कल से ही चुनाव शुरू हो जाएगा। संगठन को एकजुट करना और फिर सीधे इलेक्शन में जाना, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर तमाम मसले सामने रहते हैं। पहले भी देखा गया कि कुछ अप डाउन्स रहे टिकट को लेकर और सब चीजें वो हुई, लेकिन इस बार जिस तरह से पायलट प्रोजेक्ट मेयर इलेक्शन का रहा, विक्ट्री मिली, तो 23 में भी क्या जमीनी स्तर पर संगठन से जो चीजें निकल के आई उसी आधार पर वितरण तमाम चीजें करते हुए आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल, कार्यकर्ताओं की मर्जी से हमारे यहाँ कमलनाथ जी कार्य करने का निर्णय ले चुका है। वो कार्यकर्ताओं से निजी संवाद करते हैं। हमारे जो जिले के प्रभारी हैं प्रताप भानु शर्मा, वो हर कार्यकर्ता, हर संगठन के छोटे से छोटे व्यक्ति से सीधा संवाद करते हैं और इस सीधे संवाद का नतीजा अच्छा होगा, परिणाम अच्छे आएंगे। जो भी प्रत्याशी होंगे वो सब सहमति के होंगे, सब कार्यकर्ताओं की मर्जी के होंगे। क्या करेंगे? कौन सामने है इसकी हम चिंता नहीं करते। हम इस बात की चिंता करते हैं कि हम किस तरीके से जीत हासिल करनी, सो हम जीत हासिल करने का प्रयास करेंगे और विश्वास दिलाते हैं कि जीत होगी। लोग भारतीय जनता पार्टी से ऊब चुके हैं, उन नेताओं से ऊब चुके हैं जिन्होंने सत्ता के सहारे रीवा की ज़मीनें बेच दी, रीवा की सारी योजनाओं को खराब कर दिया। यहाँ जो सरकारी पैसा केंद्र सरकार का आया, चाहे वो मनमोहन सिंह जी की सरकार का आया हो, चाहे वर्तमान केंद्र सरकार का पैसा आया हो, वो भ्रष्टाचार की पूरी भेंट चढ़ गया। हमारे यहाँ की जो योजनाएं बनी वो खोदने में, रोडें और तोड़ने में ही पूरा पैसा बर्बाद हो गया। ठेकेदार पैसे लेके भाग गए यहाँ से। तमाम ठेकेदारों को इन्होंने ब्लैक लिस्ट किया, पर तब ब्लैक लिस्ट किया जब वो पैसे लेके भाग गए और जनता को ये सब चीज़ें मालूम पड़ चुकी हैं। महापौर का जो हमारा रिजल्ट है वो इस बात का परिणाम है कि जहां भारतीय जनता पार्टी को सबसे मजबूत माना जाता था, रीवा जिले में कहा जाता था कि सबसे मजबूत कोई सीट है तो रीवा, और रीवा में सबसे अधिक मजबूत है तो नगरीय सीट। जहां कभी महापौर कांग्रेस का नहीं जीता, भाजपा किसको खड़ा कर देती थी, सब चुनाव जीत जाते थे। और आज आप देखिए वहां उनको 11,000 वोट से हार मिली और विधानसभा में हार 25,000 30,000 वोटों की होगी। किया गया है उसकी हम रक्षा करेंगे और अपने पद का पूरी कर्मठता के साथ निर्वहन करेंगे। हमारी प्राथमिकताएं होंगी
कि जो पार्टी के द्वारा हमें समय समय पे दिशा निर्देश मिलेंगे, जो कार्यक्रम मिलेंगे, उसको हम ग्रॉस रूट लेवल पे, ज़मीनी स्तर पर उसका क्रियान्वयन करें और कांग्रेस पार्टी के जो अभियान है उसको जनता के साथ जोड़ें। जिले की जो स्थिति है वर्तमान, अभी महापौर के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली, जिला पंचायत के भी परिणाम मिले जुले रहे, तो विधानसभा चुनाव इसी साल है और सीधे तौर पे ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरी कार्यकारिणी बनाई गई है या जो तैनाती की गई है, सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव को टारगेट करना है। कितनी चुनौती मानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 18 के परिणाम पक्ष में नहीं रहे, 19 का भी नहीं रहा, फिर आप मेयर में आप लोग जीत के आए और जिला पंचायत में जो जीत मिली, तो कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आगे आने वाले समय में? देखिए, 2018 में कांग्रेस को अगर एक भी सीट नहीं मिली तो उसके कुछ अलग कारण थे, उस समय की अलग परिस्थितियां थी। परिस्थितियां बदल गई हैं। जनता भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरीके से असंतुष्ट है। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार हम रीवा जिले की 8 में 8 सीट में कांग्रेस का परचम लहराएंगे, कांग्रेस को विजयश्री दिलाएंगे और हमारा यही उद्देश्य है कि हम अपनी पार्टी को यहाँ रीवा में हर सीट पे विजय दिलाएं। जैम्बो पूरी कैबिनेट एक तरह से कहा जाए या पूरी कार्यकारिणी और रीवा में संगठन में बड़े परिवर्तन, 18 के परिणाम सामने थे और ये था कि इस बार ये परिवर्तन होंगे बड़े स्तर पर। किस तरह से देखते हैं और क्या प्राथमिकताएं होंगी अब जब संगठन की जिम्मेदारी है, पूरी जिले की जिम्मेदारी है? देखिए, आप सभी लोगों को नमस्कार। सबसे पहले मैं कांग्रेस के अपने नेतृत्व को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री कमलनाथ जी को, हमारे देश के नेता कांग्रेस पार्टी की माननीय सोनिया गांधी जी को, माननीय श्री राहुल गांधी जी को, हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव जेपी अग्रवाल जी को, हमारे मध्य प्रदेश के नेता सम्मानित दिग्विजय सिंह जी को, हमारे विंध्य के नेता सम्मानित अजय सिंह राहुल जी को, हमारे जिले के प्रभारी सम्मानित प्रताप भानु शर्मा जी को मैं सबसे पहले इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी संगठन पे नियुक्ति की, हम पे ये विश्वास किया कि हम कांग्रेस पार्टी को इस पद पे रहकर कांग्रेस पार्टी के कार्यों को करें और कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हम जनता की सेवा करें। जिम्मेदारी दी है, शहर अध्यक्ष बनाया, किस तरह? निश्चित रूप से काफ़ी जिम्मेदारी का पद दिया है और ये जैसा कि आप सभी को मालूम भी है कि ये चुनावी वर्ष है, तो नए साल में सभी लोगों को मैं अपने तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हमारा मध्य प्रदेश खुशहाल है, सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें और जैसे कि जिम्मेदारी हमको मिली है, मैं हर तक प्रयास करूंगा जो जिम्मेदारी मिली है उस पर कार्य निर्वहन करें और हमारे जितने भी वरिष्ठ लोग हैं सबके मार्गनिर्देशन में इस पार्टी का कार्यक्रम को करवाना है और ज़्यादा से ज़्यादा संगठन को मजबूत करना है, लोगों को जोड़ना है और अपनी जो कांग्रेस पार्टी की भावना है उसको जन जन तक पहुंचाना है और भारतीय जनता पार्टी के जो भी गलत विषय हैं उन सबको जनता तक ले जाके बताना कि इस पार्टी ने केवल धोखा दिया है और झूठ बोलने की पार्टी है और उस पर लोग विश्वास न करें। कांग्रेस पार्टी जो आज़ादी से लेकर आज तक जो काम किया है, बलिदान दिया है, आज़ाद करा है देश को और जो देश निर्धन हुआ करता था, सुई कहते हैं नहीं बनती थी, आज सब कुछ हमारे देश के अंदर है, सब कांग्रेस की देन है। जन जन तक ले जाना है और निश्चित रूप से कांग्रेसी वर्ष इस बार चुनावी वर्ष है और प्रयास यही रहेगा जो हम पर विश्वास किया गया उस पर खरे उतरे। सभी को मार्गदर्शन में आदरणीय कमल। चुनाव भी है, मुद्दे क्या रहेंगे आपके? मुद्दे हमारे पास रीवा के हिसाब से अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे पास देख रहे हैं कि पूरे शहर की सारी जो ज़मीनें हैं समदड़ियों को दे दी गई है। आज शहर के अंदर कोई भी कंसर्न शासकीय अगर आता है तो ज़मीनें ढूंढने को नहीं मिलेगी और कंक्रीट के रोड और पुलिया बना देने से किसी को रोज़गार नहीं मिलता, तो निश्चित रूप से बेरोजगारी और गरीबी और जिस तरह से लोगों का इस समय पूरा व्यापार नष्ट है
वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो जहाँ भी देखिए तो सभी लोगों के साथ छला गया है, सभी को छला गया है और देखने का कुछ ज़्यादा बहुत है नहीं। तो निश्चित रूप से मुद्दे ही मुद्दे हैं और इस समय भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल है और आम जनता के निश्चित रूप से निराशा है। यही सारी सब बातें हैं जो हम लोगों तक ले जाएंगे, घर घर मोहल्ले मोहल्ले और गली गली तक पहुंचाना है। कांग्रेस पार्टी का जो कार्यक्रम है उसको ले जाना है। यही सारी चीज़ें हैं। किनको धन्यवाद देना चाहते हैं, आभार किनको व्यक्त करना चाहते हैं? पहले तो हमारे संगठन के जो मुख्य हैं कमलनाथ जी हैं, जिन्होंने हम पे आशीर्वाद दिया है और ये कुछ किया, और हमारे सारे जो रीवा के अंदर जितने लोग हैं, जिन लोगों ने प्रयास किया है, जैसे हैं राजेंद्र शर्मा जी हैं, राजेंद्र मिश्रा जी हैं, मुजीब जी हैं, ब्रजभूषण शुक्ला जी हैं, चंद्रमणि शुक्ला जी हैं और हमारे सारे लोग हैं जितने भी जितने वरिष्ठ हैं, सारे लोगों का सहयोग है ये और उन लोगों के हिसाब से ही हमें ये सब पोस्ट दिया गया है। किसी से हमारी व्यवस्था है नहीं। मंगू जी हैं जिन्होंने पूरे रीवा में निश्चित रूप से कांग्रेस के संगठन में बहुत बड़ा काम किया है, वो उन्होंने एक टीम तैयार किया, उनका भी मार्गनिर्देशन रहेगा और सभी को साथ में लेकर हमें कांग्रेस पार्टी को आगे तक ले जाना है। और निश्चित रूप से इस बार जैसे कि महापौर हमारा जीता है, इसी प्रकार से विधायक भी बनेगा और जो अगला 18 में अपन लोग चुनाव जीते थे, एक बार फिर पुनः कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ में कांग्रेस की सरकार बनाएगी और आगे लोगों की सेवा करेगी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस विजयी होगी।